तो दोस्तों कैसे आप अपनी वीडियोस को ऐसी से कुछ ऐसी बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में बात करने वाले लाइटिंग टेक्निक्स के बारे में, किस तरह से आप अपनी लाइट्स को सही वे में यूज करके एक सिनेमैटिक लुक अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लाइट्स यूज किए, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइट होती है वो होती है हमारी की लाइट। तो की लाइट जो रहती है हमारी मेन लाइट की सोर्स रहती है जो आपके सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करती है। तो यहाँ पर जो मैं लाइट यूज कर रहा हूँ वो है गोल्डॉक्स की SL60 वॉट की लाइट। बट अगेन ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सी लाइट यूज करें, बट आप उसको कैसे यूज करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो की लाइट में आपको 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना रहता है। सबसे पहली चीज जो है ये आपके लाइट का एंगल, आप कहाँ पे अपनी लाइट को रख रहे हैं। मैं यूजुअली जो रखता हूँ वो 45 डिग्री एंगल पर रखता हूँ, टॉप डाउन से आती है। इससे आप देखेंगे मेरे फेस पे थोड़ा सा शेडो और एक सिनेमैटिक लुक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट सामने से प्लेस करने से कितनी एकदम फ्लैट सी इमेज आ रही है, बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक सॉफ्ट बॉक्स यूज करना है। इससे क्या होता है कि आपके फेस पे जो लाइट होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होकर आती है, एक हार्श लाइट नहीं आती है बहुत ज्यादा। तो अगर आपको स्टार्ट में सॉफ्ट बॉक्स में स्पेंड नहीं करना है तो आप एक नॉर्मल लाइट के आगे कुछ रिफ्लेक्टर टाइप भी लगा सकते हैं। 5-in-1 का एक अच्छा रिफ्लेक्टर आता है, तो नॉर्मल बल्ब के आगे आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल टी शर्ट है कोई पतले कपड़े की तो वो भी व्हाइट टी शर्ट आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी की लाइट। अगर आप ये लाइट को बहुत अच्छे से प्लेस करेंगे तो आपका 60 to 70% ऑफ द लाइटिंग का सेटअप हो गया। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी बैकग्राउंड लाइट्स। आप पीछे देख सकते हैं ये लाइट क्या करती है कि आपके जो सब्जेक्ट को रहती है ना बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेट कर देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पीछे ब्लू लाइट यूज कर रहा हूँ एंड देन लेफ्ट साइड में मेरे येलो लाइट है। आप अपने सेटअप के हिसाब से जो मूड रखना चाहें, जैसा कलर कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। वो यहाँ पे जो मैं लाइट्स यूज कर रहा हूँ वो न्यूअर की USB लाइट्स आती है, 2 लाइट्स आती है, उसमें आगे आपको कलर फिल्टर्स मिल जाते हैं, काफी अच्छी लगी थी मेरे को। जरूरी नहीं है कि आप भी ये यूज करें, आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंप्स वगैरह है या फिर आपके CPU की लाइट कुछ जल रही है पीछे, आप कोई भी बेसिकली आप पीछे लाइट रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आती है वो है हमारी रिम लाइट। आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, आपको यहाँ लाइट दिख रही होगी, इसे हम रिम लाइट कहते हैं। तो ये लाइट जो रहती है आपके सब्जेक्ट को और ज्यादा बेटर वे में सेपरेट करती है बैकग्राउंड से और एक सिनेमैटिक डेप्थ क्रिएट करती है। तो ये लाइट को जब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ प्लेस करना है, एकदम साइड में नहीं प्लेस करना है। हमें इससे जो चाहिए वो ये कि बस आपके फेस और शोल्डर को थोड़ा सा हाईलाइट करे, ना कि पूरे आपके फेस पे प्रॉपर दिखे। यहाँ पे जो मैं लाइट यूज कर रहा हूँ वो यूलांजे की लाइट है, लेकिन जरूरी नहीं आप यही लाइट यूज करें, आप कोई भी दूसरी लाइट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा लाइटिंग का सेटअप। बाकी इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो ऑब्वियसली आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइस रहती है। यहाँ पे जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ वो है सोनी ZV-E1 का विद 50mm लेंस के साथ मैं यूज कर रहा हूँ, और इसका एपर्चर f1.8 है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है। तो अगर आप कैमरे के साथ रिकॉर्ड करने का सोच रहे हैं तो ये वाले कैमरे का लिंक एंड कुछ और बजट ऑप्शंस जो थे मेरे को बेस्ट लग रहे थे कैमरा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फोन से रिकॉर्ड करें तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे कर रहे हो। बहुत सारे लोग का कैसा रहता है 4K ऑप्शन रहता है बट वो 1080p पे ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर करिए कि आपका हाईएस्ट रेजोल्यूशन ऑन हो। एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका फोकस और एक्सपोजर लॉक रहे। ऐसा ना हो कि आपका एक्सपोजर आप थोड़ा भी ले तो चेंज होता रहे, उसका ध्यान रखना है। बाकी कुछ थर्ड पार्टी एप्स भी आते हैं फोन में जो कि आप वो भी इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे आईफोन में हमारा ब्लैकमैजिक रहता है और एंड्रॉइड डिवाइसेस में फिल्मिक प्रो। इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे आप अपनी ओवरऑल वीडियो को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी वीडियो के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑडियो। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा लो है ना तो एक बार चल जाएगा, बट अगर आपकी ऑडियो की क्वालिटी खराब है तो कोई आपकी वीडियो देखना पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर मैं जो माइक यूज कर रहा हूँ वो है DJI का माइक। अब दूसरा कोई भी माइक ले सकते हैं, एक बजट में बहुत अच्छा जो बोया का माइक आता है अराउंड 800-900 के आसपास आता है, वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स की हमने बात की, लाइटिंग, माइक, कैमरा, सारे ही जो बेस्ट ऑप्शंस लग रहे थे मैंने सारे ही के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। इसी तरह की और वीडियोस के लिए कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।